बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। होपफुली आप सब लोग जो है वो ठीक होंगे। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ जो है वो मैं जो है वो वीडियो बना रहा हूँ। और वो बेसिकली है नेमिंग कन्वेंशंस या कैंपेन के नेम्स जो है वो आप लोगों ने कैसे देने हैं। नेमिंग कन्वेंशंस फॉर कैंपेन्स। ठीक है, चाहे ये लाइक फेसबुक कैंपेन्स हो, गूगल कैंपेन्स वगैरह हो, सब में हम लोग जो है वो डिफरेंट नेम्स वगैरह जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। और आपको ऑलरेडी जो है वो पता होगा कि हम लोगों ने तीन किस्म के एटलीस्ट नेम जो है वो यूज़ करने होते हैं। पहला कैंपेन नेम हमारे पास जो है वो होता है। सेकंड हमारे पास एड सेट नेम होता है फेसबुक में, और उसमें गूगल में ऐड ग्रुप होता है। और थर्ड वन हमारे पास ऐड नेम जो है वो होता है। तो ये तीन नेम्स जो है वो हम लोगों ने यूज़ करने होते हैं। और अगर इनका यूज़ जो है वो प्रॉपरली किया जाए तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। स्पेशली क्योंकि मैं मुख्तलिफ क्लाइंट्स मेरे पास आते रहते हैं और वो बोलते हैं कि हमने अपने एड अकाउंट्स का जो है वो ऑडिट करवाना है। तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो है वो हमें जो पेश आती है वो नेमिंग कन्वेंशन या नेमिंग के हवाले से होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम यूज़ हो रहे होते हैं, तो जितने भी माशाल्लाह मेरे जैसे एडवर्टाइज़र्स हैं, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह बहुत प्रो लेवल के एडवर्टाइजर हैं, तो मैं अपनी ही एग्जांपल दूंगा। तो जो मेरे जैसे एडवर्टाइजर्स हैं बेसिकली वो नेम्स जो है वो सही नहीं यूज कर रहे होते। तो जो भी डिफॉल्ट नेम, डिफॉल्ट कंपेन नेम, डिफॉल्ट एड सेट नेम, डिफॉल्ट एड नेम जो है वो आ रहा होता है, इसको जो है वो यूज किया जा रहा होता है। तो ये बेसिकली आज नेमिंग के हवाले से जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हम लोग जो है वो नेम्स को किस तरह से प्रॉपरली जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा आप लोगों ने जो है वो जब भी नेम बेसिकली नेम जो है वो स्टार्ट करने हैं, तो सबसे पहले आप लोगों ने देखना है मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। ना सिर्फ आपके लिए बल्कि जो बिजनेस ओनर है उसके लिए भी जो है वो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, किस चीज़ को जो है वो कंसिडर करना चाह रहा है। अगर आपको ऑलरेडी चीज़ों का आइडिया होगा, जस्ट एग्जांपल कैंपेन लेवल के ऊपर हमारे पास जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो है वो आ रही होती हैं। ऑब्जेक्टिव आ रहा है, अगर कोई स्पेशल ऐड कैटेगरी है, सीबीओ यूज़ कर रहे हैं, एबीओ यूज़ कर रहे हैं, इस तरह की जितनी भी डिफरेंट चीज़ें होंगी, तो ये आप लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हेडसेट में हम लोग नॉर्मली ऑडियंस, इसके अलावा ऑप्टिमाइजेशन, प्लेसमेंट्स वगैरह जो है उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एड सेट में जो हमारा एड फॉर्मेट होगा, एड कॉपी वगैरह होगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो नेम जो है वो रख सकते हैं। तो दो तीन मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो हम लोग ट्राई करते हैं। उसमें से जो भी आपको अच्छी लगे आप लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो है वो मैं दो किस्म की नेमिंग कन्वेंशन जो है वो यूज़ कर रहा होता हूँ। एक जो है वो होती है मेरे पास लाइक डब्ल्यू सी स्टैंड्स फॉर वेबसाइट कन्वर्जन। वीवी अगर लिखेंगे वीडियो व्यूज है, डब्ल्यू टी वेबसाइट ट्रैफिक वगैरह के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ आप लोग क्या करेंगे, जस्ट एग्जांपल 23 फेब 2023, तो मैं नॉर्मली डेट जो है वो डाल देता होता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग जो है वो उस कंपेन के अंदर बेसिकली जो है वो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है वो नॉर्मली सीबीओ या एबीओ जो भी होगा, इसको जो है वो यूज़ कर लेता हूँ। और उसके बाद नॉर्मली अगर मेरी कंपेन्स जो है वो मल्टीपल कंट्रीज के लिए चल रही हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्री भी जो है वो यहाँ पे डाल देंगे। अगर एक ही कंट्री के लिए चल रही हैं, लाइक यूएस के लिए ही आप लोग सारी कंपेन्स चला रहे हैं, तो यूएस वगैरह यहाँ पे हम लोग जो है वो पुट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास जो भी लैंडिंग पेजेस या क्रिएटिव्स हम लोग जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो मैं जो है वो जस्ट एग्जांपल कर देता हूँ, फेब ऑप्टिन पेज और रील्स। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया जी, एक कंपेन का नेम जो है वो यहाँ पे पुट कर दिया। अब इस नेम से जो है वो मेरे पास क्लियरली सारी चीजें जो है वो आ चुकी हैं कि बेसिकली इस कंपेन, इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो वेबसाइट कन्वर्जन है, इस डेट को बनी है, सीबीओ मैं यूज कर रहा हूँ, फेब ऑप्टिन पेज के लिए ये कंपेन चल रही है, और रील्स के क्रिएटिव इसके अंदर जो है वो यूज हो रहे हैं।
और इसी के लिए अगर हम लोगों ने एड सेट बनाना, तो एड सेट में नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लोकेशन जो है वो ऐड करता हूँ। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो लाइक एज या जेंडर जो भी हम लोग जो है वो चूज कर रहे हैं, तो एज जस्ट एग्जांपल मैं 35+ जो है वो यूज कर रहा हूँ। मेल फीमेल अगर दोनों है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर फीमेल स्पेसिफिक है तो उसके लिए एफ कर देता हूँ, मेल है तो उसके लिए जो है वो एम जो है वो यूज हो जाता है। उसके बाद जो ऑटोमेटिक, अगर तो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स हैं तो ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स जो है वो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। अगर ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स नहीं है तो मैं क्या करता हूँ जी, मोबाइल ओनली, मोबाइल, और उसके बाद जो है वो फीड्स ओनली। ठीक है, तो यहाँ से अब मुझे जो है वो क्लियरली पता चल रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कंपेन चल रही है। एज लिमिट जो मैंने यूज की है 35+ है। फीमेल्स के लिए मोबाइल ओनली कंपेन चल रही है, और सिर्फ जो फीड्स हैं उनके लिए जो है वो चल रही है। लेकिन ऊपर क्योंकि मैंने रील्स ऑब्जेक्टिव जो है वो यूज किया हुआ, तो मैं क्या करूंगा, इसको रील्स और स्टोरीज के लिए जो है वो चला दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद एड्स, ऐड नेम के ऊपर जो है वो अगर हम लोग आए, तो ऐड नेम के ऊपर हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले सो जस्ट एग्जांपल, अगर मैं सिंगल इमेज या सिंगल वीडियो यूज कर रहा हूँ, सिंगल इमेज, अगर तो एक इमेज है तो वो यूज कर लें। अगर मल्टीपल इमेजेस हैं तो आप लोग उस इमेज का नेम लिखेंगे, लाइक इमेज 1 अभी मैं लिख रहा हूँ, लेकिन और करने के लिए जस्ट एग्जांपल जी। अच्छा, रील की एग्जांपल है तो स्काई रील, इसका जो है वो नेम, वीडियो नेम आ गया मेरे पास। ठीक है, उसके बाद जो है वो लॉन्ग एड कॉपी या शॉर्ट एड कॉपी, अगर ए बी टेस्टिंग वगैरह जो है वो कर रहे हैं आप लोग, एड कॉपी। उसके बाद लर्न बटन आ गया। ठीक है, और लैंडिंग पेज भी अगर जो है वो डालना हो तो फेब ऑप्टिन पेज, ये मैंने नेम जो है वो यहाँ पे ऐड जो है वो करनी है। अच्छा, बाजुकात हम लोग क्या करते हैं, जब ए बी टेस्टिंग जो है वो कर रहे होते हैं, तो मल्टीपल एड सेट्स जो है वो यूज करके, डुप्लीकेट करके ऐड जो है वो हम लोग सेम यूज कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने एक चीज को मेक श्योर करना है कि आपका ऐड नेम जो है वो फिर सेम रहना चाहिए, उसके साथ कॉपी या इस तरह से जो है वो चीज जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो नॉर्मली जस्ट एग्जांपल, अगर आप लोग जो है वो एडसेट को जो है वो डुप्लीकेट कर रहे हैं, तो इसके नेम के साथ जो है वो आ जाता है कॉपी। ठीक है, तो ये इस कॉपी को जो है वो आप लोगों ने लाजमी रिमूव करके जो भी करेंगे, जस्ट एग्जांपल अगर ये मैं वेरिएंट जो है वो सिर्फ डेस्कटॉप के लिए जो है वो ऐड करता हूँ, तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि उसको जो है वो चेंज करना है। और उसके बाद जब लाइक जस्ट एग्जांपल इसके अंदर जो है वो यूज कर रहे हैं, तो नेम आप लोग यही यूज करेंगे। अगर जस्ट इन केस आप लोग जो है वो पोस्ट आईडी इसकी यूज कर रहे हैं, तो आप लोगों ने ऐड नेम वही रखना है, और उसके बाद लास्ट पे बेशक लिख दें पोस्ट आईडी। इससे जो है वो क्या होता है कि आपको पता चल जाएगा कि ओरिजिनल ऐड जो है वो ये वाला है। ठीक है, और उसकी अगर इसमें जो है वो आपने डुप्लीकेट किया हुआ है इस एड सेट्स के लिए इसको, तो उसके साथ उसकी जो है वो पोस्ट आईडी जो है वो आप लोगों ने यूज की हुई है। तो इस चीज को आप लोगों ने जो है वो मेक श्योर करना है। तो ये मेरे पास पहली नेमिंग कन्वेंशन जो है वो आगे के हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, इस तरह से नेमिंग कन्वेंशंस को जो है वो यूज कर सकते हैं। तो मैं इस सब को जो है वो एक कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद अब चलते हैं सेकंड नेमिंग कन्वेंशंस पे, और ये भी नेमिंग कन्वेंशन जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो यूज हो रही होती है। तो इसमें अगेन बेसिकली एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, अगर हम लोग फेसबुक एड्स भी रन कर रहे हैं, गूगल एड्स वगैरह भी रन कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीजें रन कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जस्ट एग्जांपल फेसबुक, उसके बाद अंडरस्कोर कंट्री नेम जो है वो आप लोग लिख सकते हैं। अगर अगेन मल्टीपल कंट्रीज के लिए जो है वो आप लोग जो है वो कंपेन्स वगैरह जो है वो चला रहे हो, उसके बाद न्यू यूजर्स। ठीक है, और साथ साथ मैं जो है वो अंडरस्कोर जो है वो डालता जा रहा हूँ आईओएस डिवाइसेस के लिए, उसके बाद सीबीओ, और लास्ट पे हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, जो भी डेट होगी लाइक 23 Feb 2023,
इसमें आप लोग जो है वो देख सकते हैं, ये जो मैंने नेमिंग कन्वेंशन जो है वो यूज किया है, इसके अंदर स्पेस जो है वो नहीं दी। तो जब भी आप लोग मल्टीपल लाइक रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए जो है वो इसको यूज कर रहे होते हैं, तो ये स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट है। क्योंकि ये जो अंडरस्कोर साइंस जो है वो होते हैं, ये रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो है वो बहुत बेस्ट रह जाते हैं, और नेम्स वगैरह यूज करना आसान हो जाता है। स्पेशली जब आप लोग डाटा एनालिसिस वगैरह कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर इस तरह के नेम जो होते हैं वो ज्यादा बेस्ट हैं। तो ये अगेन रिकमेंडेड स्ट्रेटजी, अगर आप लोग डाटा एनालिसिस भी साथ साथ जो है वो कर रहे हो, कि आप लोगों ने अंडर स्पेस नहीं, अंडरस्कोर के साइन के साथ इन सबको अलहदा करना है। तो अगेन यहाँ से नेम अगर देखें, एफ बी फेसबुक को कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स, एन यू न्यू यूजर्स लाइक इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंसिस अगर बना रहे हैं आप लोग, आईओएस यानी सिर्फ आईओएस डिवाइसेस के लिए सीबीओ कर रहे हैं, और उसके बाद लास्ट पे जो है वो मैंने यहाँ पे जो है वो डेट डाल दी है। तो ये हमारे पास फर्स्ट आ गया। उसके बाद अगर इसी का हम लोगों ने एड सेट बनाना हो, तो सबसे पहले अगेन हम लोग क्या करेंगे, फेसबुक। उसके बाद हमारे पास जो है वो न्यू यूजर्स आ जाएंगे, बल्कि उससे पहले कंट्री, फिर जो है वो हमारे पास अगेन जो है वो न्यू यूजर्स आ जाएंगे। उसके बाद अगेन आईओएस और सीबीओ, यहाँ तक जो है वो हमारे पास जो है वो सेम, बल्कि 23 फेब 2023 यहाँ तक आपके पास जो है वो सेम रहेगा। क्योंकि अगेन डाटा एनालिसिस वगैरह के लिए आपको जो है वो जरूरत पड़ती है कि अगर एड सेट आपने देखना हो, तो ये स्टार्टिंग नेम जो होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि इस कंपेन का बेसिकली ये एड सेट है। और उसके बाद अब आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो ऐड कर देने हैं। सो जस्ट एग्जांपल, मैं क्या करता हूँ जी, सिफोरा, जो भी मेन इंटरेस्ट जो है वो हम लोगों ने ऐड किया होगा वो आ जाएगा। या अगर वैसे हम लोगों ने जो है वो ऐड किया हुआ है, तो मैं इसको कर देता हूँ क्लोथिंग स्टोर्स। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंट क्लोथिंग स्टोर्स को जो है वो यहाँ पे ऐड जो है वो कर लिया। तो इससे अगेन जो है वो हमारे पास इंटेंशन जो है वो क्लियरली जो है वो क्लियर हो रही है कि हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं। उसके बाद ऐड नेम के ऊपर जो है वो अगर हम लोग आए, कि ऐड नेम जो है वो इसका हम लोग जो है वो क्या रखेंगे। सो जस्ट एग्जांपल, हम लोगों ने जो है वो रील की एग्जांपल लेके चल रहे थे, तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो रील आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद रील है कौन सी है, जो अगेन स्काई रील, जो हम लोगों ने उसका जो है वो नेम दिया। तो पहला रील वैसे हमारे पास फॉर्मेट आ गया, उसके बाद मैंने उस रील का जो है वो बेसिकली जो है वो नेम दे दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ जी, लॉन्ग एड कॉपी, और बटन मेरे पास आ जाएगा लर्न मोर। और नेक्स्ट क्या करूंगा जी, फेब ऑप्टिन पेज। तो अगेन अब यहाँ पे मैंने क्या किया, किसी किस्म की कोई स्पेस जो है वो यूज नहीं की। तो आप लोग अगेन डाटा एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपके पास जो है वो चीजें जो है वो बेस्ट हो जाती हैं, और आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये चीज जो है वो फलानी इस वजह से जो है वो यूज हो रही है। तो ये दो किस्म की नेमिंग कन्वेंशंस है, टोटली आपके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कौन सी किस किस्म की नेमिंग कन्वेंशंस जो है वो आप लोग जो है वो यूज करना चाहते हैं। बेसिक ये है कि अगर आपके पास अगेन मल्टीपल कंपेन्स वगैरह जो है वो चल रही हो, तो आपको नेम से ही जो है वो आइडिया हो जाए कि किस कंपेन के अंदर, किस एड सेट के अंदर, या किस एड के अंदर जो है वो क्या चीज मौजूद है। तो यही नेमिंग कन्वेंशंस थोड़ी सी चेंज करते हुए आप लोग गूगल एड्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, लिंक्डइन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अगेन इट्स जो है वो टोटली अप टू यू, आप लोग जो है वो किस तरह से इसका मैक्सिमम जो है वो बेनिफिट उठाते हैं, और ना सिर्फ अपनी जिंदगी जो है वो आसान करते हैं, बल्कि क्लाइंट की जिंदगी भी जो है वो आसान करते हैं। इसके हवाले से कुछ और चीजें अगर जो है वो हम लोग डिस्कस करें, कुछ लोग जो है वो क्या कर रहे होते हैं, अंडरस्कोर की जगह जो है वो ये माइनस साइन जो है वो यूज कर रहे होते हैं। तो मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि अगेन ये अंडरस्कोर का साइन आप लोगों ने अपने डाटा एनालिसिस के लिए जो है वो नेमिंग को आसान करने के लिए यूज किया है। तो इसको माइनस साइन को जो है वो आप लोगों ने जो है वो यूज नहीं करना। और जितने भी मल्टीपल कंपेन्स के ऊपर जो है वो मल्टीपल चैनल्स के ऊपर आप लोग कंपेन्स बना रहे हैं, सेम नेमिंग्स अगर यूज करेंगे, तो डाटा को जो है वो बेसिकली एनालाइज करना आसान है।
और स्पेशली जब भी आप लोग डुप्लीकेट करें तो लास्ट पे जो कॉपी बटन, वो कॉपी का जो है वो आपके पास आ जाता है, तो उसको आप लोगों ने खत्म करना है और अपने नेम्स को जो है वो बेसिकली मीनिंगफुल जो है वो बनाना है। तो होपफुली आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे मजीद टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।